Everyone, a very warm welcome once again to my channel, The Pink Express. First of all, I would like to thank each and every one of you for liking and supporting my channel. Please keep doing it, that keeps me inspiring. So, how all are you? I hope life is treating you more beautifully than ever. Me also doing good amidst all the ups and downs. Well, don't have any choice either. You know, जब भी मैं ब्लॉग बनाती हूँ ना, मेरे लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि उस टाइम पे मेरे बच्चे मेरे आसपास ना हों, क्योंकि उनके प्रेजेंस में मुझे ब्लॉग तो छोड़ दीजिए, खुद के लिए मतलब अ, मैं अगर चाय भी पी रही होती हूँ, वो भी मेरे लिए मुश्किल होता है. सो it's very natural when you have two kids in your home who are so very little. It's really hard to manage time. Well, this is how you say being a mother is. This is how you call the reality of life is. So आज का टॉपिक इसी चीज़ पे बेस्ड है. Today I'll be talking about the most astounding and beautiful aspect in every female's life, that is motherhood. जैसे मैंने आपको मेरे प्रीवियस ब्लॉग में मैंने बोला था कि आई विल कम अप टू यू विथ ए इंटरेस्टिंग टॉपिक. सो वो टॉपिक क्या होगा मुझे भी नहीं पता. सो सच में मुझे आइडिया ही नहीं मिल रहा था कि मैं किस बारे में आपसे बात करूँ आगे. तो मैंने अपने हस्बैंड से फिर इस बारे में डिस्कस किया कि प्लीज़ आप मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करो, थोड़ा सा हेल्प करो मुझे कि थोड़ा सा आइडिया दो कि किस बारे में मैं अपना किस टॉपिक पे नेक्स्ट ब्लॉग अपना बनाऊं. देन ही सेड आफ्टर थिंकिंग दैट द फेज you are right now into, why don't you talk about that? Why don't you talk about motherhood? Share your experiences, how you feel like being a mother. अपनी एक्सपीरियंसेस अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करो. तुमने क्या जर्नी में क्या एक्सपीरियंस किया, क्या तुम्हारा जर्नी कैसा रहा थ्रू आउट, तुमने कैसे मैनेज किया, कैसे डील किया प्रेगनेंसी इश्यूज़ को, एवरीथिंग. तो मैंने बोला यस, ये टॉपिक ये आइडिया मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया. सो दिस इज़ अ टॉपिक विच इज़ लेस टॉक्ड अबाउट इन मैनी ब्लॉग्स. तो इस ब्लॉग को बनाने में मेरे हस्बैंड का भी सपोर्ट है, उनके भी व्यूज़ और थॉट्स इसमें शामिल है. सो एज यू ऑल नो, मदरहुड इज़ द हाईएस्ट डेजिग्नेशन इन every woman's life and is loaded with extreme responsibilities. But sometimes the heroics of a mother often runs on the track with no spectator and is unsung. My motherhood came early, as we both decided. By both we mean me and my husband. We decided to bring in the life into our lives. मुझे बच्चे बहुत पहले से ही पसंद है. मुझे उनके साथ टाइम स्पेंड करना, उनको कडल करना, उनसे ऐसी वैसी बातें करना, बेमतलब की. सो मुझे ये अंदर एक अलग ही मतलब एक हैप्पीनेस फीलिंग फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस मुझे देता था. सो मुझे मेरे दिमाग और मन में यही थॉट था, पहले से ही रहा है कि व्हेनेवर आई गेट मैरिड,
तो शादी के बाद whenever God will bless me with this blessing, with this gift, I will accept his blessings with all my grace. So in this forum I will be sharing you my entire journey of motherhood, my pregnancy, you can say, and how I dealt with situations, and what I experienced experiences. So my motherhood was not less than a roller coaster ride till now. Yes, now being blessed with yet another gladiator. Yes, me and my husband are being blessed with our another son, Romit, who is 4.5 months old. So it's been a roller coaster ride back to back. So when I was told by my doctor that I was expecting for the first time, वो मोमेंट मेरे लिए बहुत ही स्पेशल था. मतलब मेरे लिए विश्वास करना मुश्किल था कि पहले मैं जैसे दूसरे बच्चों के साथ खेलती थी, उनसे टाइम स्पेंड करती थी उनके साथ, या फिर कडल करती थी तो आज मेरा खुद का मतलब बेबी आएगा, आने वाला है. मतलब ये मोमेंट मेरे लिए वर्ड्स में एक्सप्रेस करना बहुत ही मुश्किल है. इट वॉज़ अ डिफरेंट फीलिंग, थ्रिलिंग, ये बोलते हैं, गूज़बम्प्स आ गए थे मुझे. सो मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ही बहुत खुश थे. तो हमने डॉक्टर ने फिर हमें बोला कि व्हाट यू वांट टू डू, तो हमने बोला कि येस वी वांट टू कंटिन्यू एब्सोल्युटली. सो हम दोनों का ही इसमें फुल ये था, मतलब कंसेंशुअल हमारा डिसीजन था इसको आगे ले जाने का. तो फिर डॉक्टर ने हमें बोला कि क्या क्या एहतियात बरतनी पड़ेंगी. मतलब 3 मंथ्स थोड़ा सा क्रिटिकल होता है औरतों के लिए, थोड़ा सा प्रेगनेंसी पीरियड में, फर्स्ट 3 मंथ्स. सो उन्होंने मुझे कुछ चीज़ें परहेज़ करने को बोली कि चलने फिरने में थोड़ा सा केयरफुल रहना, बम्पी रोड्स पे अवॉइड करना, और जूते वगैरह, कंफर्टेबल शूज़ पहनना जिससे वो ना हो, मतलब रास्ते स्ट्रीट्स में चलने में प्रॉब्लम ना हो, या फिर तुम्हें ठोकर ना लगे. ये सब बहुत क्रिटिकल हो जाती है कभी कभी. तो थैंक गॉड, तो मैंने वैसे ही फॉलो किया डॉक्टर के एडवाइस के मुताबिक. तो मेरा ऐसा कुछ हुआ नहीं, नेगेटिव कुछ एक्सपीरियंस नहीं हुआ. तो उस टाइम मेरे फादर एंड मदर इन लॉ होम दिल्ली में नहीं थे. शादी के बाद मैं दिल्ली सेटल हो गई थी. तो वो किसी काम की वजह से अपने होम टाउन गए थे, गुवाहाटी. तो मेरे ससुर जी का ना ऑन द वे, जब वो गुवाहाटी जा रहे थे तो ऑन द वे उनको एक सेरेब्रल अटैक आ गया था. तो दैट्स वाई वो अपने हेल्थ इश्यूज़ के वजह से वो वापस दिल्ली आ नहीं पाए कुछ महीनों तक. तो मैं घर में बिल्कुल अकेली रहती थी. मेरे हस्बैंड सुबह ही चले जाते थे, ऑफ़िस के लिए निकल जाते थे, एकदम अर्ली मॉर्निंग निकल जाते थे, और आते भी थे बहुत लेट. तो मैं सारा दिन अकेले घर में रहती थी, एंड सब कुछ मैं अपने हाथ से अकेले ही करती थी. अपना ख्याल रखना, टाइम पे खाना खाना, सब कुछ. बट मुझे बिल्कुल वो लोनलीनेस फ़ील नहीं होती थी कि मैं अकेली हूँ, मेरा ध्यान रखने वाला कोई भी नहीं है, क्योंकि मुझे वो फ़ील आई भी नहीं, क्योंकि मैं बहुत खुश थी अंदर से कि कुछ टाइम बाद मेरी लाइफ चेंज होने वाली है, हमारी लाइफ चेंज होने वाली है. तो मैं खुद से, मतलब मेरे सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई थी मेरे अंदर अपने आप ही, कि मुझे अब थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा अपना खुद का. एंड मुझे चीज़ों को थोड़ा सा ना देख परख के सोच के फिर आगे बढ़ना पड़ेगा. पहले जैसे मुझे उछल कूद करना नहीं चलेगा. सो मैं ये खुद अपने आप बाई टाइम मैं खुद ही ये करना स्टार्ट करने लग गई थी अपने से ही. तो वो हैप्पीनेस है ना, वो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है.
प्रेगनेंसी में जब आप एक्सपेक्टिंग होते हो, क्योंकि जितना आप खुश रहोगे उतना ही आपके लिए और आपके बेबी के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है। तो मेरी जर्नी ऐसे स्टार्ट हो गई। तो 3-4 मंथ्स मैं दिल्ली में ही थी। तो 5th मंथ में मैं चली गई थी अपने होम टाउन, अपने मायके चली गई थी। तो वहाँ मेरा जो रेस्ट ऑफ द पीरियड था वो मैंने वहीं पर कंप्लीट किया। एंड वो बहुत अच्छा था फेज़, बहुत अच्छा गया मेरा टाइम। तो मुझे कभी भी प्रेगनेंसी रिलेटेड कोई हेल्थ इश्यूज़ मुझे थ्रू आउट द फेज़ मुझे कभी ऐसा हुआ नहीं इशू। जैसे लोगों को, औरतों को होता है, बहुत मेजर मेजर इश्यूज़ भी होते हैं, बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ भी होते हैं, नौशिया और वो सब, बहुत मॉर्निंग सिकनेस एंड ऑल दैट। छोटे मोटे रहे हैं मेरे, बट इतना सीवियर या फिर क्रिटिकल ऐसा कुछ नहीं था, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। सो मेरी जर्नी बहुत ही हैप्पी एंड फुलफिलिंग जर्नी थी, वो इंटायर मेरा वो पीरियड, प्रेगनेंसी पीरियड। तो फिर जब वो टाइम आया, जब बेबी होने मतलब डिलीवरी का टाइम जितने ही नज़दीक आने लगा, मैंने वो अपने आप अंदर फीलिंग स्टार्ट हो गई, वो केक्स, वो मूवमेंट्स एंड ऑल, वो वगैरह, मुझे ये सब अंदर मैं क्या बताऊँ। जिन्होंने एक्सपीरियंस किया होगा उनको पता है कि क्या वो थ्रिलिंग एक्सपीरियंस होता है। तो जो भी है, तो हाँ, वो टाइम आ गया मेरा, वो डेजिग्नेटेड वो डे जब मेरा बेटा पैदा हुआ। मुझे डॉक्टर ने बताया कि यू हैव बीन ब्लेस्ड विद अ सन। सो वो मोमेंट मैं क्या बताऊँ वो कैसा था। मतलब कुछ टाइम के लिए मैं जैसे ना मैं अपने आप में ही नहीं थी। वो जो स्टिचेस का पेन एंड वो जो सर्जरी हुई, मेरा सी सेक्शन हुआ था, सर्जरी हुई थी, उसका फीलिंग मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। आई वॉज सो वेरी मच एक्साइटेड एंड हैप्पी। तो मेरे हस्बैंड उस टाइम मेरे साथ नहीं थे, वो दिल्ली में थे। तो उनको वो आए शायद 1-2 दिन बाद आए शायद। तो वो भी बहुत ही खुश थे। तो आफ्टर पोस्ट जब बच्चा आया, बच्चा आने के बाद मुझे जो इश्यूज़ मेरे प्रेगनेंसी पीरियड में नहीं थी, वो बच्चा होने के बाद मुझे कुछ चीज़ों का, हेल्थ इश्यूज़ का सामना करना पड़ा था बहुत ही। तो मेरे हेल्थ पे वो ना धीरे धीरे वो इफ़ेक्ट करना स्टार्ट करने लग गया था। मुझे थोड़ा-सा फ़ीड कराने में भी प्रॉब्लम हो रही थी। तो और भी कुछ प्रॉब्लम्स थी, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ थे मुझे पोस्ट प्रेगनेंसी। तो ये सब, और ऊपर से बच्चा सिर्फ सारे दिन में 6 घंटे सोता था। कैन यू इमेजिन? एक छोटा बच्चा, इन्फेंट, 2-3 दिन का या हफ्ते भर का बच्चा सिर्फ 6 आवर्स सोता है पूरे दिन में। तो अब सोचो, मेरी सी सेक्शन की जो और मतलब लेडीज़ होती है जिनका सी सेक्शन हुआ है, अगर बच्चा ना सोए और सारा मतलब आपको मतलब उसके साथ जगना पड़े, तो कैसा रहता है, हेल्थ पे कैसा टोल वो होता है। तो ये सब कुछ था प्रॉब्लम, लेकिन ये सब ज़्यादा मुझे इतना अफेक्ट किया नहीं। हाँ, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था सिचुएशन, लेकिन इतना भी मैंने उसको दिल से नहीं लिया दिल पे, क्योंकि मैं मेंटली पहले से ही प्रिपेयर्ड थी कि अब जैसे मतलब एक बेबी आता है तो बहुत कुछ चेंजेस होती है आपके लाइफ बॉडी में, आपके लाइफ में। प्रेगनेंसी से ही शुरू हो जाती है बाय द टाइम। मेरी नहीं हुई, बट पोस्ट सर्जरी हो रही थी। तो ये मैं पार करते जा रही थी, मुझे इतना कोई ट्रबल मुझे फ़ील हुआ ही नहीं। तो धीरे धीरे जैसे बच्चा बड़ा होता गया, प्रॉब्लम्स में धीरे धीरे वो कम होती गई। तो विद द टाइम जब वो बड़ा होता गया, उसको क्रॉल करते देखना, वो दौड़ने लगा, वो चलने लगा, हमारे लिए ये, उसको बड़ा होते देखना आँखों के सामने, हमारे लिए ये बहुत ही मतलब खुशी, मैं क्या कहूँ, मतलब बहुत ही हम लोग एंजॉय कर रहे थे ये पीरियड, कि बच्चा आँखों के सामने बड़ा हो रहा है, बातें कर रहा है, ये वो डिमांड कर रहा है, मतलब घर को पूरा घर में भाग रहा है, दौड़ रहा है, एंड घर में
मतलब चहल पहल है। तो हमने बहुत, हम सारे, मैं और मेरे हस्बैंड नहीं बोलूँगी, हम घर के सारे मेंबर्स ही बहुत एंजॉय हमने किया वो फेज़। तो ऐसे करते करते 5 इयर्स निकल गए, और 5 इयर्स कैसे निकल गए मैंने, मतलब मुझे पता ही नहीं चला। मुझे और मेरे हस्बैंड, हम सबको पता ही नहीं चला। तो मेरे फैमिली भी, मेरे इन लॉज़ भी, मुझे बहुत उनका सपोर्ट मुझे मिला आफ्टर प्रेगनेंसी। मेरा बच्चा जैसे सोता नहीं था, बहुत देर रात तक वो जगता था, लाइक 2-2:30 बजे वो जगता था। एंड ऑब्वियसली आपको भी जगना पड़ता था, तो मैं सुबह उठ नहीं पाती थी। तो कभी उन्होंने मुझे इस बारे में बोला नहीं कि तुम सुबह क्यों नहीं उठती एंड ऑल दैट, क्योंकि उनको पता था कि आप अगर बच्चा जगता है तो माँ को भी उसके साथ जगना पड़ता है। और इतने लेट जब आपकी नींद मतलब हो लगती है, या फिर आप इतनी लेट अगर सोते हो, तो जल्दी सुबह उठ पाना इतना इजी नहीं होता। तो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, इसलिए मुझे इजी हुआ मेरे हेल्थ को रिवाइव करने में। तो मुझे कुछ कुछ चीज़ों का भी जैसे मैं, वो फर्स्ट एक्सपीरियंस था, मेरे बच्चा था, तो मैं इतनी एक्सपीरियंस्ड भी नहीं थी। तो बच्चे को मैं हर जगह ले जाती थी, बाहर जाती थी, मैं अपने लाइफ को एंजॉय करती थी। हम बेसिकली लाइफ को एंजॉय करते थे। बच्चा होने के लिए हो गया तो इसका मतलब ये नहीं था हमारे लिए कि हमने लाइफ एंजॉय करना बंद कर दिया, बाहर नहीं जा पाते थे, या ऐसा है घूम नहीं पाते थे, मुश्किल है, ऐसा कुछ नहीं था। हम उसको लेकर ही बाहर चले जाते थे, उसको लेकर हम अपना टाइम एंजॉय करते थे, रेस्टोरेंट्स जाते थे, मॉल्स जाते थे, फिर मतलब अपनी तरह से हम एंजॉय करते थे उसको लेकर ही। तो उसके लिए हमें कुछ कुछ चीज़ें, नेगेटिव चीज़ों का भी चीज़ों को फेस करना पड़ा था दैट टाइम। और वो बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ हमारे ज़िंदगी में। तो वो क्या चीज़ थी, ये मैं बहुत लंबी बात है, ये मैं आपको इस ब्लॉग में तो बता नहीं पाऊँगी। तो लेकिन बहुत ही कुछ सुपर नेचुरल, आप समझ लो सुपर नेचुरल कुछ चीज़ों का हमने सामना किया था उस टाइम। तो बच्चे के ऊपर बहुत ही बुरा असर पड़ा था, हमारे फैमिली के ऊपर भी थोड़ा सा बुरा असर पड़ा था उस वजह से। तो हमने बहुत ही बहुत ही कॉन्फिडेंटली और पॉजिटिवली हमने उसको फेस किया, उस फेज़ को, उस सिचुएशन को फेस करके हम उस निकल पाए, उस सिचुएशन से हम निकल पाए, बहुत ही स्लोली एंड स्टेडीली हम निकल पाए। तो ये सब टाइम के बाद मतलब हम लोग, जैसे मेरा अभी सेकंड बेटा आया हमारा, 4 महीने हो गए हैं उसे आए हुए। तो हम लोग इतना एक्सपीरियंस्ड और मैच्योर्ड हो गए हैं ना, मतलब ऐसा अभी दूसरे वाले को संभालने में ना कोई दिक्कत ही नहीं हो रही है। मतलब टाइम जा रहा है और वो जैसे वो भी बड़ा हो रहा है। तो ये प्रेगनेंसी जो मेरी सेकंड है प्रेगनेंसी, वो प्लान्ड नहीं थी। मेरा पहला बच्चा प्लान्ड था, लेकिन सेकंड वाला नहीं था। तो मेरे और मेरे हस्बैंड को ये सोचने में, मतलब ये डिसीजन लेने में कि हम क्या करें, इसको कंटिन्यू करें या फिर हम स्टेप बैक करें, वी टुक 36 आवर्स टू डिसाइड कि हमें क्या करना चाहिए। फिर हमने ये सोचा, उन्होंने ये बोला कि अगर इतना केयरफुल, जैसे हमारा कोई प्लान नहीं था, मैं आपको चीज़ बता दूं पहले कि हमारा ऐसा कोई प्लान ही नहीं था कि सेकंड इशू हमारा हो, या फिर सेकंड बेबी हम करें आगे, ऐसा हमारा कोई भी थॉट नहीं था। तो उन्होंने मुझे बोला कि देखो, हमारा ऐसा प्लान तो नहीं था पहले, लेकिन अगर इतना केयरफुल रहने के बाद, इतना कॉन्शियस रहने के बाद भी अगर भगवान ने इसे भेजा है, तो कोई उनकी ही विश होगी, तो हमें उसको वो नहीं करना चाहिए, उसको हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। तो वी शुड कंटिन्यू, उनकी मर्ज़ी से हमें आगे बढ़ना चाहिए। एक लाइफ आ गया है, उसको हमें ऐसे ही उसको मतलब
ख़त्म नहीं करना चाहिए। सो इस थॉट के साथ हम विथ पॉजिटिविटी हमने ये सेकंड वाला हम प्रेगनेंसी हमने कंटिन्यू किया मैंने, एंड उसी खुशी के साथ मैंने उसे कंटिन्यू किया। हमने कंटिन्यू किया जैसे हमने पहले वाले के साथ किया था। तो अभी बहुत है सिचुएशन, हम सोच रहे थे कि कैसे करेंगे, क्योंकि पहला बच्चा ही बहुत छोटा है, 4 ईयर्स ओल्ड, 4.5 ईयर्स ओल्ड। सो हमने सोचा कि कैसे होगा, कभी कभी सोचते थे। फिर मैंने सोचा कि ठीक है, हम पहला तो हमारा तो केस नहीं है कि 2 बच्चे हो रहे, बहुतों के साथ हुआ है, हो रहे हैं, तो हो रहा है, मैनेज हो जाएगा। तो एक्चुअली ऐसे हो रहा है, मैनेज हो रहा है सब कुछ। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है क्योंकि पहला वाला बच्चा, उसको थोड़ा सा मैनेज करने में डिफ़िकल्ट है, क्योंकि वही सारा दिन पहले ऑक्यूपाई करके रखता था। अभी थोड़ा सा शेयर हो गया है लव और अटेंशन का, तो उसको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, वो थोड़ा सा एग्रेसिव हो गया है। बट हम उसको भी अपने हिसाब से टाइम देने की कोशिश करते हैं एंड संभालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन भी नहीं है। 2 बच्चे हमारे लिए स्पेशल है, बहुत दिल से जुड़े हुए हैं। तो दिस इज़ हाउ वी आर मैनेजिंग थिंग्स। सो मेरी हम दोनों ही हमें ये सब डिफ़िकल्टीज़ ना कभी फ़ील ही नहीं हुई। डिफ़िकल्टीज़ हमारे लाइफ में बहुत आई इस पूरे जर्नी में, ये पूरा जो मैंने एक्सपीरियंस शेयर किया आपसे। लेकिन मैं और मेरे हस्बैंड ना ये सब सिचुएशंस को हँसते-हँसते फेस करते आए हैं अभी तक। बच्चों को साथ हम भी शायद बड़े होते गए उनके साथ भी, या बड़े होते जा रहे हैं। तो हमने इस हर चीज़ दिल से एन्जॉय किया, क्योंकि हम चाहते थे कि ये फ़ेज़ हमारे लाइफ में आए। हम जैसे दूसरों के मुँह से सुनते थे, ऐसा करते बच्चे, वैसा करते हैं, तो हम भी चाहते थे कि वो फ़ेज़ हम भी एन्जॉय करें, और सच में हम लोग वो एन्जॉय कर रहे हैं उनके साथ। तो यही है द डेफिनेशन फॉर मी ऑफ बीइंग अ मदर। तो मेरे लिए मदरहुड यही है। दिस इज़ व्हाट वी कॉल्ड, व्हाट आई कॉल पेरेंटहुड इज़। तो आप भी मुझे बताइए कि आपके लिए मदरहुड क्या है, क्या मायने रखती है, या फिर पेरेंटहुड क्या मायने रखती है। आप अपने व्यूज़ और थॉट्स मुझे शेयर कीजिए। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो कपल्स या जो औरतें अभी तक ये फ़ेज़ उन्होंने एक्सपीरियंस नहीं किया है, या फिर वो आगे जाके प्लान करेंगी या करने वाली हैं, मैं उनको ये चीज़ एक बताती हूँ। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि जब भी आप फैमिली प्लान करोगे या करना चाहते हो, कुछ क्वेश्चन के आंसर्स ना आप अपने आप में ही ढूंढो। कि पहली बात तो ये कि आप क्यों माँ बनना चाहते हो, आप पेरेंट्स क्यों बनना चाहते हो, एक बच्चे को आप अपने लाइफ में क्यों लाना चाहते हो। क्या आप सिर्फ लाने के लिए लाना चाहते हो कि आपको माँ बाप बनना है, या फिर आपको दूसरे के बच्चे हो रहे हैं इसीलिए आपका बच्चा भी आपको भी माँ बाप बनना है, या फिर 2 लोग बोल रहे हैं कि आप पेरेंट्स कब बनोगे, उनके लिए बच्चा करना है। तो बच्चों मेरे लिए मैं अगर अपना व्यू दूँ कि बच्चे, हैविंग ए चाइल्ड और ब्रिंगिंग ए चाइल्ड इज इटसेल्फ इज़ अ कॉज। बच्चा अपने आप नहीं आता है, हम बच्चे को लाते हैं, ठीक है। 2 लोग जब बहुत प्यार में होते हैं ना, वंश तो एक बात होती है, अब बच्चा हम लोग लाते हैं, ऑब्वियसली एक हेरिडिटरी की बात होती है, जीन्स को आगे ले जाने के लिए हम लोग बच्चा करते हैं, या फिर बच्चों को लाते हैं। ये भी सही है, ये भी एक पॉइंट है। बट दूसरे फैक्टर्स जो है, जैसे 2 लोग बहुत प्यार में होते हैं, अब जब 2 पर्सन्स व्हेन दे आर इन लव डीपली, सो उसका रिज़ल्ट भी तो कुछ होना चाहिए ना, तो उसका रिज़ल्ट है बेबी। तो इसके और भी पहलू होते हैं। कभी कभी प्यार के बिना भी बच्चा हो जाता है, इसको हम एक्सीडेंट कहते हैं, ठीक है। कभी कभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हम पे थोपी जाती है, लेडीज़ पे थोपी जाती है कि शादी हो गई, बच्चा करो, वंश आगे बढ़ाओ, जबकि वो लेडी मेंटली प्रिपेयर नहीं हो पाती तब, व नहीं हुई है। कभी कभी एक लड़की औरत
अपने करियर में बहुत फुलफिलिंग करियर है उसका, वो करियर में बहुत अच्छा कर रही है, उसको तब थोपा जाता है कि कैरियर कॉम्प्रोमाइज़ करो, अभी बच्चा करो, बेबी करो, कैरियर बाद में होता रहेगा। ये एक होती है बात। कभी कभी हस्बैंड पे लड़के पे दबाव आता है कि वाइफ से कि मुझे बेटा चाहिए या फिर मुझे बच्चा चाहिए, मुझे माँ बनना है। तो जबकि हस्बैंड फाइनेंशियली प्रिपेयर नहीं हो पाता, रेडी नहीं हो पाया है। तो ये सब फैक्टर्स में जब बच्चे आते हैं, अगर मैं एक बात बोलती हूँ, जब बच्चे प्यार से आते हैं ना, जब दिल से वो कनेक्शन आप पहले से फील करते हो, जब प्यार से उसको आप लाते हो, वो भावना से आप उसको लाते हो, वो हमेशा अच्छा होता है रिज़ल्ट। कोई भी ट्रबल होता है, कोई भी प्रॉब्लम आता है, सिचुएशन, आपको वो थोड़ा सा सिचुएशन ट्रिकी हो सकता है, लेकिन आप पे वो उतना हावी नहीं हो पाता, ठीक है? क्योंकि आप उसके साथ एक अलग ही कनेक्शन शेयर करोगे या फिर करते हो, दिल से, दिल का कनेक्शन। तो बच्चे बहुत सिक्योर्ड और कंफर्ट महसूस करते हैं आप लोगों के साथ। लेकिन जब दूसरे फैक्टर्स में आते हैं बच्चे, एक्सीडेंट हो या फिर दबाव हो, प्रेशर हो, तब चीज़ें कुछ टाइम में तो ठीक ठाक चलती है, लेकिन धीरे धीरे आगे जाते जाते ना वो आप पर बोझ बनने लगती है, आपको ट्रबल देने लगती है। आगे जाके आपको एक ऐसा सिचुएशन आता है जहाँ पर आपको लगने लगता है कि ये मैंने मिस्टेक कर लिया, ये मेरी गलती हो गई बच्चों को लाके या फिर बच्चा लाके, मेरा करियर ख़त्म हो गया, या मैं इसको मेरे पैसे मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ, या फिर मैं अपने लाइफ को एंजॉय नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, जो भी है, या मेरी हेल्थ ख़राब हो गई है, मेरी प्रायोरिटीज़ कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, मेरा फिगर ख़राब हो रहा है, या फिर एक्सेट्रा जो भी है। सो बच्चों को जब लाते हो ना, तो बहुत प्योर और मतलब बहुत ही डेडिकेशन वाली फीलिंग के साथ लाओ, ठीक है? अगर ये फीलिंग आपके मन में नहीं आई है या नहीं आती, तो प्लीज़ बेबी मत लाओ, ठीक है? ये उनके फ्यूचर के साथ, उनके साथ ये बहुत बड़ा धोखा होता है। वो बच्चे कभी भी एक हेल्दी एनवायरनमेंट में नहीं बड़े होते हैं, उनका फ्यूचर कॉम्प्रोमाइज़ आपकी गलती की वजह से ना करो, ठीक है? एक बच्चा एक ऐसी इन्वेस्टमेंट होती है जिसमें सेल्फलेस लव हो, विथ नो रिटर्न पॉलिसी, विथ ज़ीरो रिटर्न पॉलिसी। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है कि आपको बच्चा इस ये से ला रहे हो थॉट से कि वो आपको आगे जाके देखेगा या आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा एंड ऑल, प्लीज़ डोंट डू दैट। बच्चों की अपनी ज़िंदगी होती है, आप उसको अगर लाए हो तो आप उसको सेल्फलेस लव दो, उनको बड़ा करो, उनको सक्सेसफुल बनाओ, बट उनसे कुछ रिटर्न एक्सपेक्ट मत करो, ठीक है? एंड अगर ये सब क्वेश्चंस के आंसर्स अगर आप पहले से ही ढूंढ के रखोगे ना, पूछोगे, अगर आंसर्स मिलेंगे आपको, तब आपको ये डिसीजन लेने में बहुत इजी रहेगा, ठीक है? एक मेरे व्यू से मैं अगर कहूँ, मैं तो बहुत एंजॉय कर रही हूँ। मुझे बच्चों का साथ, बच्चे जब मेरे आसपास होते हैं, मेरा वो एनवायरनमेंट या मेरा वो माहौल ही मतलब बहुत फुलफिलिंग रहता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब वो मेरे आसपास होते हैं। हाँ, तक वो करते हैं, मुझे ट्रबल करते हैं या फिर मुझे परेशान करते हैं, लेकिन वो तब मेरे मन में नेगेटिव थॉट्स कभी नहीं लाता कि मैं ये नहीं कर पा रही हूँ, मैं अपना करियर नहीं कर पा रही हूँ, या फिर मेरी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है एंड ऑल दैट। सो ये फीलिंग आपके अंदर आनी चाहिए जब आप एक बच्चे को लाओगे। तब आप, अगर आपके फाइनेंशियल या फिर अगर कोई कमी है, आपके पैसों में अगर कोई दिक्कत है, या आपका फिनेंशियल थोड़ा सा इशू है, वो उतना हावी या उतना आपको सिचुएशन को इतना वर्सन नहीं करेगी। आप इजीली ये सब प्रॉब्लम फेस करते, हैप्पीली फेस करते जाओगे, लाइफ को पार करते जाओगे।
तो प्लीज़ आज अगर आपको मेरा वीडियो ये अच्छा लगा है मदरहुड के ऊपर, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और प्लीज़ अपने ब्यूटीफुल कमेंट्स और व्यूज़ ऐसे ही देते रहिए कि मेरा ये टॉपिक आज आपको कैसा लगा। आप भी अपनी फीडबैक दो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा मुझे। सो तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए जैसे आप हमेशा करते हो, एंड प्लीज़ अपना ध्यान रखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट है। सो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।